नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अफेयर क्लाउड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर प्लेन की जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। इसे सुनकर चीन पाक की तो हवा ही निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे फाइटर प्लेन के बारे में आपको बताएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं और भारत कहेगा पहले कौन सा लड्डू खाएं। अभी आपने सुना ही होगा दोस्तों कि भारत एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका बना रहा है, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। चलिए दोस्तों, विस्तार से बताते हैं आपको। आपने एक मूवी तो देखी ही होगी जिसका नाम था मिस्टर एक्स। अगर आपने वो मूवी भी नहीं देखी तो आपने दूसरी मूवी ज़रूर देखी होगी जिसका नाम था मिस्टर इंडिया, जिसमें अमरीश पुरी क्या करते हैं, मोगैम्बो का रोल अदा करते हैं और अनिल कपूर मिस्टर इंडिया का रोल अदा करते हैं। इस मूवी में आपने देखा होगा कि जिसमें अनिल कपूर एक ऐसी घड़ी बांधता है जिसकी वजह से वह किसी को दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह भारत जो एमका बना रहा है ना, वो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। और अगर एमका को सामने वाले फाइटर प्लेन के रडार पकड़ नहीं पाएंगे तो उसे मारना तो दूर की कौड़ी है, और उल्टा एमका ही दूसरे प्लेनों को मारकर गिरा देगा। अब आप कहेंगे कि एमका का चेकमेट से क्या मतलब है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, मतलब है एमका का चेकमेट से मतलब है, दरअसल रसिया ने अभी एक फाइटर प्लेन का ऐलान किया है जिसे सुखोई कॉरपोरेशन ने बनाया, जिसका नाम SU-75। इसी को रसिया ने एक और नाम दिया जिसे हम चेकमेट कहते हैं। और यह जो चेकमेट है वह भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और यह जो SU-57 है यह पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर प्लेन नहीं है, और कारण इसका है इसके इंजन की पूरी तरह से स्टेल्थ ना होना। आपको यह सुनकर आश्चर्य ज़रूर होगा, यह जो सुखोई 57 है यह डबल इंजन पर आधारित प्लेन है, लेकिन इसके इंजन ही इस प्लेन की सबसे बड़ी मुसीबत है। दरअसल रसिया अभी इस इंजन को पूर्णतः स्टेल्थ नहीं बना पाया है। रसिया के प्लेनों में एक सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि इनके इंजन मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा मांगते हैं, जिस वजह से इन्हें चलाने में या संचालन करने में काफ़ी असुविधा होती है। दूसरे देशों को जिनकी इकनॉमी बहुत ही कमज़ोर है तो उन पर तो ये और ही बर्डन डाल देते हैं। तो दोस्तों, इसी का काट रशिया ने निकाला है जो SU-75 है, जिसे हम चेकमेट कहते हैं। दरअसल ये जो चेकमेट है यह सिंगल इंजन पर आधारित प्लेन है और यह एक स्टेल्थ प्लेन भी है, जिस वजह से यह काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा और दूसरे देश इसे खरीदेंगे भी। यह प्लेन अमेरिका के F-35 फाइटर प्लेन को टक्कर देगा। अब आप समझ गए होंगे कि यह कितना उन्नत और अच्छा प्लेन है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं भारत की। हाल ही में यानी कि कल रशिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि वो अपने इस चेकमेट फाइटर प्लेन को सबसे पहले भारत को बेचेंगे। दोस्तों, भारत जो एमका बना रहा है ना, वह अभी डबल इंजन प्लेन है, जिसे ज़्यादा संख्या में रखना भारत के लिए भी काफ़ी खर्चीला और महंगा पड़ेगा। दोस्तों, अगर भारत ये चेकमेट फाइटर प्लेन खरीदता है तो चेकमेट फाइटर प्लेन को भारत LOC बॉर्डर पर तैनात कर सकता है, और जो भारत का एमका है उसे वो LAC बॉर्डर पर तैनात कर सकता है, यानी कि जो चीन का बॉर्डर है उस पर। क्योंकि चीन के साइड जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ऊंची हैं, वहाँ पे बड़े प्लेन की आवश्यकता होती है जिनके अंदर ज़्यादा ताकत हो, जो ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करें, जैसे कि एमका हो गया डबल इंजन फाइटर प्लेन। और जो LOC का बॉर्डर है वहाँ पे सिंगल फाइटर प्लेन ही काम आ जाएगा। इसलिए ये चेकमेट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए खास ज़रूरत बन जाएगा चेकमेट। और इधर हम अपने पूर्णतः दोनों बॉर्डरों की रक्षा भी कर पाएंगे और चीन से मिल रहे खतरे से भी हम निपट पाएंगे और पाकिस्तान से भी मिल रहे खतरे से निपट पाएंगे। और जब मन करेगा हमारा ये जो चेकमेट है वो पाकिस्तान के अंदर जाएगा, जासूसी करके लौट आएगा, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। और इधर जो हमारा एमका है वो LAC बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करेगा और चाइना के फाइटर प्लेनों से लड़ेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। जो हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है वो फाइटर प्लेन की कमी से जूझ रही है।
अभी भी और आगे भी जूझेगी 4-5 सालों तक। इस वजह से एयरफोर्स को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर प्लेन को इंडक्ट करे। और अगर भारत चेकमेट खरीद भी ले तो भारत के पास इसे उड़ाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये काफ़ी सस्ता भी रहेगा भारत के लिए। इस वजह से भारत को इसे ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं, भारत को इसे लेना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।